हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर कोडिंग या पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, वो हमारा यहाँ पे फंक्शन कहलाता है। जैसे अभी तक नॉर्मली हम लोग सी में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं मेन के अंदर बनाते हैं, लेकिन फंक्शन में क्या होगा कि हम कोई भी पार्ट जिसको कि हम अलग कर लेंगे और वो खाली पर्टिकुलर पार्ट ही हमारा एग्जीक्यूट होगा, वो हमारा फंक्शन कहलाता है। फंक्शन बेसिकली किसी भी प्रोग्राम की कोडिंग को इजी करने के लिए, डिबगिंग को फाइंड करने के लिए, और किसी कोड को रीयूजेबल यानी कि किसी भी प्रोग्राम किसी भी कोड को हम बार बार किसी दूसरे प्रोग्राम में भी एग्जीक्यूट कराने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जैसे कि हमारा printf, scanf, studio.h, इस तरह के जो भी या math.h या string.h, इस तरह के जो भी हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो हमारे इसमें आते हैं। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि यूज़र के द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाते हैं, यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं, वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। जो हमारा मेन है, मेन कैसा फंक्शन है? मेन भी हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि मेन के अंदर यूजर जो भी कोडिंग करता है उस कोडिंग के अकॉर्डिंग वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इसलिए मेन को भी हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन होता है वो प्री डिफाइन होता है, और जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो यूज़र के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे फोर टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, विदाउट पैरामीटर। नंबर 2, विथ पैरामीटर। नंबर 3, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। नंबर 4, एरे डिफाइंड फंक्शन। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। अब फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगा लेते हैं। फिर फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन के लिए सबसे पहले उसका डेटा टाइप यूज़ करेंगे, जैसे हमने वाइड लिख लिया। फिर फंक्शन का नेम होता है। अब फंक्शन की पहचान कैसे करेंगे कि फंक्शन कैसे है, वो फंक्शन की क्या आइडेंटिटी होगी। तो जो भी ये ब्रैकेट ये लगे हुए हैं तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे फंक्शन। यानी जो ये ब्रैकेट लगे हुए हैं हमारे, ये क्या कहलाएंगे? फंक्शन। अब फंक्शन का डेटा टाइप क्या वाइड है और फंक्शन का यहाँ पे नाम है, ठीक है। और इसका हमने ये लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। अब इसके बाद इसको कॉल करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग मेन बनाएंगे, फिर CLRS लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल बाई कॉल फंक्शन, देन यहाँ पे गेट CH लगेगा। अब यहाँ पे आके फंक्शन की डिफिनीशन देनी होगी, तो ये हमने फंक्शन लिखा हुआ है, तो इस पार्ट को यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्चुअल पैरामीटर। यानी जहाँ पे हम मेन डिफिनीशन दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्चुअल पैरामीटर। अब यहाँ पे हम जो भी मैसेज लिखना चाहें, जैसे मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, इतना लिखने के बाद ये कर लिया मैंने। अब यहाँ पे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने पे कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे आएगा, सबसे पहले यहाँ चेक करेगा, उसको यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेरेशन मिलेगा, फिर उसका मेन में आएगा, मेन में CLRS चेक करेगा सही लगा हुआ है, फिर यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, कॉल करते ही सीधे जंप करके सीधे यहाँ पे आएगा। अब उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन ये फंक्शन कुछ लेके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या लगा हुआ है, वॉइड लगा हुआ है, और वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब इसको एक बार हम लोग टर्बो सी पे भी चला के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव करना होगा, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। ये दे दिया मैंने। अब आते हैं टर्बो सी पे। टर्बो सी के लिए टर्बो सी पे जाएंगे, यहाँ पे Alt F9 करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे। देखिए इस तरह से ये आउटपुट आ रहा है। तो ये इस तरह से फंक्शन कॉल हुआ। अब ये तो हमने नॉर्मल प्रोग्राम बताया आपको। अब इसी में अगर हमको कुछ यूजर से इनपुट करके काम करना हो, जैसे मान लिया कि फंक्शन का नाम ऐसा देना चाहिए जिससे कि फंक्शन प्रोग्राम में हम क्या काम करने जा रहे हैं वो आइडेंटिटी हो। जैसे मान लिया कि हमको 2 नंबर का प्रोग्राम ऐड का बनाना है, तो हमने यहाँ पे ऐड लिख दिया। फिर यहाँ पे ये ऐड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये ऐड लिखा मैंने। अब सबसे पहले एडिशन करना है तो हमको यहाँ पे वैल्यू इनपुट करानी होगी। तो उसके लिए हमको वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। देन printf enter the 2 values, ये लिख लिया मैंने। scanf %d address of A and address of B, C is equal to A plus B, printf add is equal to %d C। देन ये कर लेंगे, कंट्रोल S करते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो फंक्शन सबसे पहले कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को चेक करेगा, फंक्शन सही डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है। उसको डिक्लेरेशन सही मिला तो मेन के अंदर आएगा। मेन के अंदर आने में यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, कॉल होते ही सीधे कंपाइलर सीधे यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे चेक करें वेरिएबल डिक्लेयर है कि नहीं डिक्लेयर है, सही डिक्लेयर है। फिर यहाँ पे वो आपसे वैल्यू इनपुट कराएगा। ए और बी की वैल्यू आप इनपुट करोगे। इनपुट करने पे यहाँ पे वो एडिशन होकर वैल्यू सी में स्टोर होगी और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। प्रिंट होने के बाद कंपाइलर जब वापस जाएगा तो यहाँ पे कुछ लेके नहीं जाएगा, क्योंकि हमने डेटा टाइप क्या यूज़ किया हुआ है, वॉइड यूज़ किया हुआ। वॉइड को भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो अभी हमने जो ये प्रोग्राम आपको बताया है, ये आप चूँकि यहाँ पे कोई भी ये इसको मैं अभी आपको क्या बताया, पैरामीटर बोलते हैं, और इसमें कोई भी पास नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये विदाउट पैरामीटर है। ठीक है। अब इसको टर्बो सी में कंपाइल करके देखते हैं यहाँ पे। तो टर्बो सी पे आते हैं, यहाँ पे वैल्यू इनपुट करने पे ये आउटपुट आ गया। आउटपुट होने के बाद जब कंपाइलर वापस जाएगा तो कुछ लेके नहीं जाएगा, यानी जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट होने के बाद जब कंपाइलर वापस जाएगा तो यहाँ पे कुछ लेके नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम हो गया। अब इसी में अगर हमको यहाँ पे मान लें कि कोई हमको लूप का प्रोग्राम बनाना होता, जैसे मान लिया कि हमको यहाँ पे टेबल का प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, टेबल करेंगे। यानी अभी तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे सब मेन के अंदर कर रहे थे। ठीक है। तो मेन में ही हो रहा था सब कुछ। अब तो मेन में क्या है कि अगर कोई एरर आ जाती है तो उस एरर को यहाँ पे ढूंढने में दिक्कत होती है। तो उसी को इजी करने के लिए यहाँ पे फंक्शन बनाए जाते हैं। तो फंक्शन में क्या होगा कि भाई मेन में तो खाली आप डिक्लेयर करो, कॉल करो, तो कॉल करने में यहाँ तो कोई एरर होगी नहीं, तो सीधे आप कहाँ ढूंढोगे, इस फंक्शन के अंदर ढूंढोगे। तो यहाँ पे किसी चीज़ को पार्ट में डिवाइड कर देना, तो उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉड्यूल भी बोला जाता है। तो उससे क्या होगा कि डिबगिंग करने में इजी हो जाएगा, इसीलिए फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पे टेबल का प्रोग्राम बनाना है, तो टेबल के लिए यहाँ पे हमने एक टेबल बना ली। यहाँ पे टेबल लिख लेते हैं। फिर चूँकि यहाँ टेबल का प्रोग्राम बनाना है तो इसके लिए हमको एक ही वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो हमने यहाँ पे ये हो गया। अब चूँकि यहाँ पे फॉर लूप चलाना होगा, फॉर b बराबर 1, b लेस इक्वल टू 10, b प्लस प्लस, फिर
ये हटा देते हैं। C इज इक्वल टू A इंटू बी, देन प्रिंटर %d /n C, ये कर लेंगे। फिर इसका इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, Ctrl+S करते हैं। अब इसको फिर से कंपाइल करते हैं। देखिए पहले तो वही हो रहा है कि जो अभी तक हम लोगों ने किया था, कंपाइलर यहाँ पे कॉल करेगा, कॉल करने में सीधे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, फिर लूप में आएंगे, बी की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाओगे। मान लिया कि हमने ए की वैल्यू 5 ले रखी थी, तो 5 इंटू 1 कितना हो 5, तो सी में 5 स्टोर हो गया, ये 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर से बी प्लस प्लस होगा, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो ये 10 सी में स्टोर होगा, सी 10 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू हो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम इससे बाहर आ जाएंगे और कंपाइलर फिर जब यहाँ पे वापस आएगा तो कुछ लेके नहीं जाएगा। अब इसको टर्बो सी में देखते हैं यहाँ पे कि टर्बो सी में कैसे चलेगा। यहाँ पे इसके लिए इस पे जाएंगे, का प्रोग्राम बन जाएगा। तो इस तरह से ये हम फंक्शन का यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं, यानी कि किसी कोडिंग को इजी करने के लिए, उसको डिबगिंग करने में दिक्कत ना हो, या किसी कोड को रीयूजेबल करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन आपको मालूम है कि 2 टाइप्स के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन किससे बोलते हैं, जैसे printf, scanf हो गया, या studio.h, conio.h, math.h, string.h, ये सब के हमारे लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, जो कि यूज़र के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। जैसे ये फंक्शन बना हुआ है, ये कौन सा है, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ है। तो यूजर जो भी इसके अंदर करेगा वो यूजर के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे मेन है तो मेन भी क्या है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि मेन के अंदर यूजर जो भी काम करता है वही चीज़ कंपाइल होती है, इसीलिए इसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो होपफुली आपको फंक्शन का ये पार्ट समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक